हेलो दोस्तों, होली आपकी कैसी रही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करते हैं सबकी होली अच्छी रही होगी। और आज हम त्रिकोणमिति का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपको किस ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके लिए आपको बेसिक जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति टॉपिक की। तो जो त्रिकोणमिति टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण में लगती है। समकोण कौन? त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अगर कोई त्रिभुज समकोण है तो उसी में त्रिकोणमिति के नियम लगते हैं। तो चित्र से देखते हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे यह है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या है? समकोण त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। ये होता है 90 डिग्री का कोण। ठीक है। इसके सामने हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। इसके सामने क्या होता है भाई? कर्ण होता है। ठीक है। अब बात करते हैं लंब और आधार की। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बचपन से पढ़ के आए, ये होता है आधार, ये होता है लंब। लेकिन मैं ये कहूंगा, अगर आपने ऐसा पढ़ रखा है और अगर आपके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट रह गया तो आपका गेम हो जाएगा एग्जाम के अंदर। क्यों? तो ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास थीटा यहां होगा तो लंब यहां होगा, लेकिन जब थीटा आपका यहां आ गया तो लंब यहां होगा। तो ये त्रिभुज क्या कहना चाहता है वो आपको पता चल गया होगा। फिक्स क्या होता है? फिक्स होता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने ये जो चीज है वो है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। और ये होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। ये चीज याद रखनी है। बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आज ही मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा कि बिना सॉल्यूशन किए आप टिक करने वाले हैं। तो देखते हैं, आगे चलते हैं और सीखते हैं बहुत कुछ। अब हम जब बात कर रहे हैं लंब और कर्ण की तो दो अलग अलग त्रिभुज ले लेते हैं जिससे आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस को देखना है, समझना है और आगे करना है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपके पास ये 90 डिग्री है तो इसके सामने क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है। अगर थीटा यहां आया तो इसके सामने क्या होगा? लंब होगा, और जो बचेगा वो क्या होगा? आधार। ये आपको क्लियर हो गया। अगर थीटा क्या आ गया? यहां पर ये हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या आता है? हमेशा कर्ण। अगर थीटा यहां आया तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपका लंब, और जो बचा है वो हो जाएगा आपका आधार। तो ये बेसिक अंतर है जो आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना है कि यहां पर हमेशा आधार होता है। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी, यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहां पर अपन एक पॉइंट भी लिख सकते हैं जिससे आपको और ज्यादा याद रह जाएगा कि जो थीटा होता है, थीटा के सामने यानी कि अपोजिट साइड क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लंब होगा। हमेशा क्या होगा? लंब होगा। जो 90 डिग्री होता है कोण, उसके सामने हमेशा क्या होता है? उसके सामने हमेशा कर्ण होता है। और जो तीसरी भुजा बचेगी वो हमेशा क्या हो जाएगी? तीसरी भुजा हमेशा अपना आप क्या बन जाएगी? आधार बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आधार। तो ये था हमारा बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट, और अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आपको त्रिकोणमिति में पढ़ना हो, कुछ भी निकालना हो, तो आपके पास 3 भुजाएं होनी चाहिए। 3 क्या होनी चाहिए? भुजाएं क्या होनी चाहिए? ज्ञात होनी चाहिए। 3 भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। इनमें से आपको कोई भी 2 दे रखी होगी, कोई भी 2 भुजाएं दी होगी। तो तीसरी भुजा आपको क्या करनी पड़ेगी? ज्ञात करनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तीसरी भुजा हमेशा करनी पड़ेगी ज्ञात।
और ज्ञात करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो आपका क्या आ जाती है? तीसरी भुजा भी आ जाती है। इनमें से तीनों में से कोई भी दो, जैसे मान लो किसी में आपको क्या दे दिया? कर्ण दे देगा, किसी में आधार दे देगा। कर्ण और आधार दे दिया, लंब पूछ लिया। लंब और आधार दे दिया, कर्ण पूछ लिया। लंब और कर्ण दे दिया, आधार पूछ लिया। तो इस प्रकार से इन तीनों में से कोई दो दी हुई होगी और तीसरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और उससे पहले अपन ये भी देख लेते हैं कि अगर ये 90 डिग्री हुआ, एक चित्र से समझते हैं। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं और भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको कि ये आप किस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते हैं। त्रिभुज से बनाते हैं, त्रिभुज बना देते हैं और अपन देखते हैं। चलो, ये आपका आ गया ए, भुजा का नाम बी और सी। अगर ये जो होता है 90 डिग्री, ये अगर आपका 90 डिग्री है तो कोण ए व कोण सी ये दोनों ही हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण। इनका मान हमेशा 90 से कम होगा। इनका मान हमेशा क्या होगा? 90 से कम। बच्चे सोचते हैं ये क्यों लिखवा रहे हैं। मैं अभी एक आपको क्वेश्चन बताऊंगा और आप समझोगे कि ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में दे दिया आपको, चलो बताता हूं मैं आपको, है ना। साइन ए, इसी क्वेश्चन में दे दिया आपको साइन ए। ठीक है, साइन ए दे दिया आपको 3/5 और पूछ लिया कॉस सी ज्ञात करो। तो वो पूरी थ्योरी लगाएंगे जो भी अपन पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी लगा के पाइथागोरस प्रमेय लगा के तीसरी भुजा निकाल के ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे ढीकड़ा करेंगे। नहीं, जो साइन ए का आंसर है वही कॉस सी का आंसर होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैं चीजें बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ ली इसकी तो आपके क्वेश्चंस 1 से लेकर 5 सेकंड के बीच में खत्म हो जाएंगे। इतनी जल्दी ये क्वेश्चन से आंसर देंगे अगर आपने ये चीजें ठीक से पढ़ ली तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये कोण 90 डिग्री है तो ये ए और ये सी हमेशा क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। यहां पर ये दोनों कोणों का मान क्या होगा? कोण ए व कोण सी ये दोनों ही क्या होंगे? 90 से छोटे होंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं फिर से कुछ पॉइंट। अब देखिएगा आप, यहां पे ये 90, ठीक है, यहां पर मैंने ए लिख दिया, यहां पे मैंने बी लिख दिया और यहां पे मैंने सी लिख दिया। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है, वो आपको डायरेक्ट कोण से भी पूछ सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको पहले देखना है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति क्या देखना है? अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात बच्चों को यह है बहुत हार्ड लगती है, लेकिन ये हार्ड है नहीं। समझो जरा, देखो जरा और कर दो सब कुछ यहां पर क्वेश्चन को। तो जैसे हमारे पास आया साइन ए, तो कोई बच्चा बोलेगा कि साइन ए संभव है क्या? तो ये संभव नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में क्या काम आएगी। ये संभव नहीं, क्योंकि ये जो ए कोण है हमारे पास यहां दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था? जो कोण दिया हुआ होता है उसके सामने लंब होता है, जबकि यहां इसके सामने क्या है? कर्ण है। तो ये चीज संभव नहीं है। संभव क्या है? संभव है साइन बी, साइन सी, ये दोनों क्या होंगे? संभव। ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि बी यहां पर है तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा, सी यहां पर है तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा। यूं नहीं वहां पे ये दिया हुआ है, चित्र बनाया हुआ है, यहां लिखा हुआ है साइन ए का मान होगा, बच्चा वहां पे आंसर लिख के आ रहा है। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कुछ नहीं या संभव नहीं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये मिस्टेक्स होती है वहां पे बच्चों से,
और ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, आप करेंगे भी नहीं क्योंकि आप हमारे से जुड़े हुए हैं। चलते हैं आगे और देखते हैं कि इनका मान किस प्रकार से निकाला जाता है। फिर से एक त्रिभुज लेते हैं और देखते हैं आगे। चलो इसको P ले लेते हैं, इसको Q ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे मैं थीटा से ही करवा देता हूं आपको ताकि आसानी से समझ में आए। जैसे ये थीटा, तो सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर उसके बाद में आएगा कॉस थीटा। आपको 3 का ध्यान रखना है, टेन थीटा, और इसका जब उल्टा करोगे तो बाकी के आ जाएंगे। इन 3 के ऊपर आपने कमांड कर ली तो ट्रिग्नोमेट्री खत्म। बाकी को ऐसे ही आपको हलवा समझना है। कैसे क्या करना है देखते हैं। ये आपका क्या हो गया कर्ण, ये आपका क्या हो गया लंब, ये आपका क्या हो गया आधार। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं साइन थीटा का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है कर्ण, ये होता है आधार बटा कर्ण, और ये होता है लंब बटा आधार। अब सिखाने को जब बच्चे को पढ़ाते हैं ना कई टीचर्स, देखो बेटा लाल बट्टा कक्का, छोटी क्लासों में बच्चों को राजी करने के लिए ऐसा पढ़ाया जाता है। ये होता साइन थीटा, ये होता कॉस थीटा, और जो बचा है वो होता है टेन थीटा। क्या हम ऐसे सीख कर एग्जाम में सिलेक्शन ले पाएंगे? कतई नहीं ले पाएंगे। अब ये चीजें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। क्या होता है साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, क्या होता कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, क्या होता है टेन थीटा लंब बटा आधार। ये 3 चीजें अगर आपके दिमाग में छप गई, कैसा ही क्वेश्चन आएगा, कितने भी बड़े लेवल का आएगा, हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये लाल बट्टा कक्का वहां एग्जाम में करोगे क्या, एक एक सेकंड मायने रखता है। ये चीजें आप याद नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, जीके कैसे याद करते होंगे आप। तो मैथ से डरना नहीं, मैथ्स की करनी है प्रैक्टिस। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे और इनको आप आराम से कर पाएंगे। तो ये हो गए साइन कॉस और टेन। अब इनके आगे इनके उल्टे कौन कौन होते हैं, कोसेक, इसका उल्टा होता है यानी व्युत्क्रम होता है कोसेक। इसको थोड़ा मैं साफ करता हूं, यहां पे हटा देता हूं। चलो वही इसको हटाते हैं अपन और इसको ऊपर करते हैं इस तरह। ठीक है, अब देखो कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, और फिर आपका आ जाएगा टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो साइन का उल्टा, उल्टे का मतलब यहां पर व्युत्क्रम से है। जैसे पहली बात तो बच्चों को यह पता नहीं होता व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम क्या बोलती पब्लिक, क्या होता है व्युत्क्रम, बच्चे को कंफ्यूजन होता है। 1/2 का व्युत्क्रम कौन है, व्युत्क्रम कौन है, व्युत्क्रम कौन है, 2 है। और 2 का व्युत्क्रम कौन है, 1/2 है। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, एक और एग्जांपल से समझते हैं। 3/4 का व्युत्क्रम कौन है, 4/3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ये बट्टे की लाइन अभी नहीं बन रही है, चलो बन गई है। मैं कहना चाहता हूं कि व्युत्क्रम का मतलब क्या है, अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। अंश जो है वो हर बन जाएगा, हर जो है वो अंश बन जाएगी। तो यहां पर देखो आपको मैंने क्या बोला, ये 3 याद रखो, बाकी 3 अपना आप हो जाएंगे। साइन क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो कोसेक क्या होता है, उसका व्युत्क्रम यानी उल्टा बोलता हूं तो व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टा लंब। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आधार बट्टा, सॉरी यहां पर हो जाएगा आपका सेक थीटा है ना, सेक थीटा आपका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, और ये आपका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। इतना मैं आपको जाना ही नहीं दूंगा, आपको क्वेश्चन पहले से ही करवा दूंगा, ये करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या बोला, 3 याद रखोगे ना तो अपना आप ये हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, साइन कॉस और टेन का उनका व्युत्क्रम कौन होता है, कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रख लेनी है। बाकी इन तीनों में तो आपको ये लंब बट्टा कर्ण आधार बट्टा कर्ण लंब बट्टा आधार याद रखना है।
इनको आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, चलते हैं आगे देखते हैं कैसे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अभी मैंने एक एग्जांपल से बताया था कि जैसे 3/4 का व्युत्क्रम, 3/4 का व्युत्क्रम क्या होता है, 4/3 होता है। तो अगर मैं 3/4 को 4/3 से गुणा कराऊं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 1। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला क्या चला कि जो साइन थीटा है उसका व्युत्क्रम है कोसेक थीटा। इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे हमेशा आंसर क्या आएगा, 1। कॉस थीटा है उसका व्युत्क्रम है सेक थीटा, आंसर क्या आएगा 1। और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या है, कॉट थीटा, इसका आंसर क्या आएगा 1। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जब ये चीजें आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे, इसके साथ में एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो टेन थीटा होता है, यहां पे एक स्पेशल पॉइंट बना के लिख देते हैं, फिर आपको मैं जब क्वेश्चन करूंगा ना तो देखना आप कितना अच्छा लगेगा आपको। इसी से अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम लेवल का। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन बट्टा कॉस थीटा, ठीक है। कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। अब हमने अभी तक ना तो तीसरी भुजा निकाली, ना हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाए, कुछ भी नहीं लगाया, और हमारे पास क्वेश्चन अभी हम करेंगे बिना उनका यूज किए और आंसर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूले याद कर लेंगे, जब आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ हो जाएगी तो आपका दिमाग ऐसे चलेगा और क्वेश्चन का आंसर निकालेगा। कैसे निकालेंगे, देखते क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि यदि 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 टेन थीटा बराबर 3/4 है तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान। अब देखो, अब बच्चा कहेगा, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो बोलेगा अरे अरे ये क्या हो गया, सर ने तो तीसरी भुजा निकालना ही नहीं सिखाया और क्वेश्चन को करवा दिया 2 लाइनों में। अभी देखो क्वेश्चन हो जाएगा कैसे। अब बच्चा जो बेसिक लेवल का पढ़ेगा ना वो क्या करेगा, यहां पर तीसरी भुजा निकालेगा, ये है लंब, ये है आधार, निकालेगा कर्ण, फिर साइन थीटा का यूज करेगा, कॉस थीटा का यूज करेगा, सेक थीटा का यूज करेगा। कहां जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, सोचो जरा, देखो जरा और कर दो सब कुछ। देखो सेक थीटा आया, गुणा कराओ तो जरा अंदर, ये 0 नहीं है, थीटा है भाई साहब। साइन थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। चलो दोनों मेथड से करके बताऊंगा मैं आपको, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/cos लिख दिया। कॉस थीटा और सेक थीटा ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अभी देखिएगा ये देखो, इनका मान हमेशा क्या होता है 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। ये साइन बट्टा कॉस अभी हमने पढ़ा था, साइन बट्टा कॉस क्या होता है टेन थीटा प्लस 1। टेन थीटा का मान क्या आया 3/4 प्लस 1। अब आंसर क्या आएगा 4 और 3 7/4। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये था फर्स्ट मेथड। मैं हमेशा 2 मेथड से करवाता हूं, जब भी मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं और कोई भी हेडिंग करवाता हूं तो 1 से 2 मेथड करते हैं, 2 से 3 भी मेथड करते हैं। जैसे लाभ हानि में किया है हमने, प्रतिशत के अंदर किया है, अनुपात में किया है, तो मैंने 3 मेथड करवाए वहां पे। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब अपन जो बेसिक मेथड होता है वो करते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्यों कह रहा था आपको इस मेथड से यूज नहीं करना है। चलिए देखते हैं आपका दूसरा मेथड। देखो जरा यहां पर सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड आपका बुक का मेथड है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, टेन थीटा आपका क्या है 3/4। क्या होता है, ये होता है आपका लंब और ये आपका क्या होता है आधार। तो मैंने क्या बोला था, जब आप समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं तो आपके पास 3 भुजाएं होनी चाहिए। अगर 3 भुजाएं हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास 2 भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा निकाल सकते हैं क्या, आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा निकालने के लिए आपको क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस। ठीक है, क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब देखो लंब का मान कितना 3, सॉरी हाँ लंब का मान 3 है और आधार का मान 4 है। तो आधार पहले लिखा था मैंने, ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, आंसर आया 25। ये किसका मान है? कर्ण के स्क्वायर का। हमें निकालना है कर्ण, तो हम निकालेंगे वर्गमूल। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो अब देखो जितने में आपने सॉल्व किया उतने में उधर आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? बात आई होगी आपको समझ में। मैं क्या कहना चाहता हूं, ट्रिग्नोमेट्री में वो बच्चे एक्सपर्ट होंगे जो मेथड के साथ साथ में अपना दिमाग चलाएंगे, ठीक है ना। और जो मैं यहां पे पॉइंट बता रहा हूं कि क्या गलती होती है और कितना शॉर्ट तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, वो आपको सीखना पड़ेगा। और कब सीखेंगे? जब आपको प्रैक्टिस होगी। और प्रैक्टिस सीट आपको हम कहां प्रोवाइड करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक तो ये देखो कितना हुआ, यहां तक हुआ है, अब आपको आगे और सॉल्व करना है। चलो करते हैं सॉल्व, इसको और छोटा कर देते हैं, इसको और ऊपर पहुंचाते हैं थोड़ा, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे इसको डिवाइड कर देते हैं। चलो अब आपके पास क्या दिया हुआ था? साइन थीटा दिया हुआ था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और आपके पास आ गया सेक थीटा। तो देखो जरा साइन थीटा, साइन क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है? लंब का मान है 3, कर्ण का मान कितना आया? 5। ये होता है आधार, आधार का मान है 4 बट्टा 5। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है? ये चीजें मैंने इसलिए बोली थी आपको याद रखनी है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो कॉस का मान क्या है? 4 बट्टा 5। वहां पे बच्चे देखो अपना दिमाग यूज करता है। कैसे करता है कि कॉस थीटा मैंने क्या बोला था? कॉस थीटा मैंने बोला था आधार बट्टा कर्ण होता है। फिर वहां पे पूछेंगे अरे सेक थीटा हाँ कर्ण बट्टा आधार होता है, वहां पे मान लिखेंगे। अरे इतना नहीं सोचना, वहां पे क्या सोचना कि कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा कितना? 4 बट्टा 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 बट्टा 4। तो अब इसका एलसीएम लोगे तो 4 और 3 7 बट्टा 5 इंटू 5 बट्टा 4। ये 5 से 5 गया, ये 7 बट्टा 4, ये आया आंसर। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था? मैं जो बोल रहा था वो चिक चिक के बोल रहा था और आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। चलो इधर भी करते हैं इसको थोड़ा, और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जब आता है तो क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के मेथड से क्वेश्चन करना इजी रहेगा या हमारे दिमाग का उपयोग करके शॉर्ट तरीके से करना? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या करना सही रहेगा। ये आपका शॉर्ट तरीका, जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप शॉर्ट तरीका लगाएंगे, लेकिन जब आप 9th-10th की थ्योरी पढ़ के आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे किया बुक के हिसाब से, बुक की थ्योरी के हिसाब से, तो फिर आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से करने पड़ेंगे। और देखो कितना लंबा जा रहा है, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ये चीज आपको समझनी होगी। और ये एक्सपर्ट, आपको बच्चा बोलेगा हमें कैसे पता चलेगा हमें इस प्रकार से करना है, और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे उतना क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनता जाएगा। चलते हैं आगे, इस क्वेश्चन से आगे चलते हैं और कुछ देखते हैं जिससे आपको आइडिया लगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। लेते हैं फिर से एक त्रिभुज। चलो बिना त्रिभुज के क्वेश्चन करते हैं ना, बिना त्रिभुज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 4 साइन थीटा बराबर 5 है तो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान ज्ञात करो। मैं चीजें बता रहा हूं, क्या मिस्टेक होती है ध्यान रखना। कोई बच्चा बोलेगा क्वेश्चन गलत है, नो नक्को, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन आते हैं उड़ते तीर लेते हुए। तो 4 साइन थीटा का मान दिया हुआ है आपके पास 5, तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 5 बटा 4। और बच्चा इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने लग जाएगा। बच्चा सोचेगा हमें तो आता है ट्रिग्नोमेट्री, लंब बटा कर्ण सब कुछ लगाएगा, आधार बटा कर्ण लगाएगा, जो भी दिया हुआ है लगाता रहेगा और आंसर निकालता रहेगा। अरे भाई साहब कॉन्सेप्ट तो देखो, अगर इसको हम देखें तो क्या आएगा? लंब। इसको देखें तो क्या आएगा? कर्ण। लंब का मान 5 आ रहा है, कर्ण का मान 4 आ रहा है, यह संभव नहीं है। अरे यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है? सॉरी, क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब या आधार से, लंब या आधार से।
या लंब बड़ा आ गया कर्ण से, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो पहले अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ होनी चाहिए, वरना बच्चा क्या करता है, लंब देखा 5 आ रहा है, कर्ण देखा 4 आ रहा है, आधार निकालेगा और cos थीटा की वैल्यू निकाल के वहां पे टिक करके आएगा, जो कि आपको नहीं करना है। आपको पता चल चुका है कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो यहीं पर देख के उसका गेम ओवर कर देना। आंसर में लिखा हुआ आएगा इनमें से कोई नहीं, या फिर असंभव, या फिर संभव नहीं, ऐसा लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर टिक करना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं आगे, और चित्र से भी क्वेश्चन को देखेंगे, थ्योरी से भी क्वेश्चन को देखेंगे। और अब देखो, ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, आपके आ गया यहां पे 5, यहां पे आपके आ गया 3। ठीक है, इस प्रकार से चित्र दे दिया, क्वेश्चन ने पूछ लिया साइन ए ज्ञात करो, साथ में पूछ लिया साइन सी ज्ञात करो, फिर पूछ लिया कॉस ए ज्ञात करो, और फिर पूछ लिया कॉस सी ज्ञात करो। मैं यहां पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं, क्वेश्चन के साथ में रिजल्ट बताने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तो देखो जरा, साइन ए, तो मैंने क्या बोला, जो कोण दिया हुआ आता है, जैसे ये कोण है, तो इसके सामने हमेशा क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। तो सिर्फ संख्या लिखने में अगर आपको मजा आ रहा है तो आप संख्या से देख सकते हैं, वरना आप यहां पे स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, भुजा का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे साइन ए है तो बीसी लिख दिया, ये बीसी लिख दिया, और कर्ण का मान क्या है, एसी लिख दिया। ठीक है, तो यहां तो आपके पास आ गया 3/5। अब बात आती है साइन सी की। साइन सी, ये रहा सी, तो इसके सामने क्या होगा, लंब। लंब हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगानी आती है तो डायरेक्ट लगा लो, डायरेक्ट लगा लो। मैं लिख देता हूं 1-2 बार, फिर मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, आंसर लिखूंगा। इतना एक्सपर्ट आपको हो जाना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, आधार, यहाँ पे कुछ भी लिख दो, चलो मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, या भुजा लेनी तो भुजा का मान ले लो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। ये 3 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं इसको लंब का स्क्वायर ले लेता हूँ। 25 - 9, ये आ गया आपका लंब का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, 16। ठीक है, तो ये हो गया 4। ये आपकी तीसरी भुजा आ गई 4। 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 और 9 25, वहां हो गया 5। ठीक है, अब साइन सी, जब मैं साइन सी की बात कर रहा हूं तो ये कोण की बात कर रहा हूं, तो इसके सामने कौन हुआ, लंब। तो लंब का मान क्या आया, बी ए। कर्ण हमेशा फिक्स होता है ए सी, बी ए का मान आया 4/5। अब देखो जरा कॉस ए, कॉस के लिए ए की बात कर रहा है, ये देखो ए, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, ये है लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये क्या हुआ, आधार। तो कॉस ए, कॉस ए के लिए, इस ए के लिए आधार कौन है, ये वाला, तो क्या आया, ए बी बट्टा, यहां पे आपका कर्ण हमेशा फिक्स होता है ए सी, क्या आया, 4/5। फिर आपकी बात कर रहा है कॉस सी, कॉस सी, ये सी वाला, इसके सामने हमेशा क्या हो गया, यहां पे अभी सी के लिए ये क्या हो गया, लंब, सी के लिए क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। कोण के हिसाब से लंब आधार आपस में चेंज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे अपन लिख देते हैं इसको, चलो ये भाई साहब क्या हो गया, बीसी बट्टा कर्ण हमेशा फिक्स होता है एसी, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। तो अब जरा देखो, ये क्या आ रहा है, 3/5, ये क्या आ रहा है, 3/5। ठीक है, ये देखो कॉस सी, ये देखो साइन ए। तो इसलिए मैंने बोला था कि जब मैं क्वेश्चन कराता हूं उसके साथ में एक रिजल्ट दिखाता हूं। अब रिजल्ट क्या है वो देखो जरा, रिजल्ट है कि अगर, रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट बना देखो, समकोण त्रिभुज में, जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, समकोण त्रिभुज में कोण ए व कोण सी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, तो जो साइन ए होता है वो कॉस सी के बराबर होता है, साइन सी होता है वो कॉस ए के बराबर होता है। ये देखो आप पीछे देखो,
साइन सी कॉस ए, साइन सी कॉस ए। ठीक है, बात आई समझ में? ध्यान क्या रखना है, ये दोनों न्यून कोण होने चाहिए। जो भी कोण यहां दिए हुए आए वो हमेशा क्या होने चाहिए? न्यून कोण। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 100%। बिना कैलकुलेशन किए आप क्वेश्चन को करने वाले। कैसे करने वाले देखते हैं। इसी के नीचे ले लेते हैं एग्जांपल, है ना। चलो इसको ऊपर करते हैं और यही एक एग्जांपल छोटा कर देते हैं इसको, और यही ले लेते हैं। चलो भाई क्वेश्चन का देखते हैं क्या आ रहा है। क्वेश्चन ले लेते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से। कोण किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण ए व कोण सी न्यून कोण है, तो साइन ए 3/5 या कुछ भी लिख देते हैं 17/20 है, तो cos c का मान, cos c का मान। तो क्या मैंने अभी रिजल्ट बताया, देखो आप ऊपर देखो जरा, सिंपल सा समझो। अपन को कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड क्या है? देखो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, वरना मैं अभी आपको बेसिक में ही इसको एक वीडियो को खींच सकता था। मैं आपको साथ में हर एक वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बता देता हूं जो एग्जाम में छपते हैं। तो देखो जरा, आपको कीवर्ड क्या पकड़ना है, ए व सी क्या होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। हो गए? ठीक है। साइन आया ए के साथ, तो कॉस के साथ क्या आएगा? सी। जब भी ऐसा दिखता है, एक के साथ ए आना चाहिए, दूसरे के साथ सी आना चाहिए। साइन में आ गया, एक कॉस में आएगा। इसी प्रकार से टेन और कॉट का भी होगा, इसी प्रकार से सेक और कोसेक का भी होगा। ठीक है। तो ये साइन है 17/20, तो कॉस सी बिना कैलकुलेशन के 17/20 होगा। वरना जो बच्चा ये थ्योरी का पॉइंट नहीं पढ़ेगा वो क्या करेगा? वो बनाएगा त्रिभुज। वो क्या बनाएगा? त्रिभुज। ऐसे बता रहा हूं मैं, क्या मिस्टेक करने वाले हैं। क्वेश्चन सबको आता है, आंसर सबको आता है, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाता है। ए लिखेगा या सी लिखेगा या बी लिखेगा। ए के सामने लंब है, ये रहा ए के सामने लंब, ये रहा 17, ये लिखा 20। अब वो तीसरी भुजा ज्ञात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मेथड तो ये कहता है तीसरा मेथड, तीसरी भुजा निकालनी चाहिए, तो वो निकालेगा और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। या फिर वो देखेगा, ये रहा सी, कॉस के लिए ये होता है लंब, ये होता है आधार, देखो आधार आया 17, ये 20। तो चित्र बनाया, इसको अरेंज किया, 3 से 4 सेकंड खराब कर दिए। वरना हमें सीधा याद है कीवर्ड पकड़ना। क्या बोलती पब्लिक, वो देखो कीवर्ड क्या है? ए व सी क्या होना चाहिए? न्यून कोण। अब कोई बोलेगा यहां पे बी और सी भी हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। दो कोण न्यून कोण होते हैं, कोई भी दो कोण न्यून कोण हो सकते हैं। या पी क्यू आ सकता है, या एक्स वाई आ सकता है, वाई जेड आ सकता है। दो कोण न्यून कोण होंगे, तो एक के साथ क्या लगेगा? साइन, तो दूसरे के साथ क्या लगेगा? कॉस। ये चीज आप याद रखना है। जैसे इसी में पूछ लेता हूं मैं, मान लो एक ऐसी क्वेश्चन के इसी फॉर्म में एक आगे पूछता हूं, ठीक है ना, आपको आइडिया लगेगा। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में कोण पी व कोण आर क्या है? न्यून कोण। ठीक है। यदि tan P बराबर 3/7 है, तो cot R ज्ञात करो। तो याद रखना, अगर ऐसा आ जाता है tan आ गया P में तो cot आ गया R में, तो जब भी ऐसा आएगा आंसर क्या आएगा? सेम। आंसर क्या आएगा? सेम। अभी साइन की बात की थी, वैसे ही tan की बात कर रहे थे। ठीक है। अगर यहां से मैं ये सब मान हटा देता हूं तो यहां से भी एक रिजल्ट बन जाएगा आपका। चलो यहां पे मान बता देते हैं, आपको डायरेक्ट याद रह जाएंगे। क्या याद रह जाएंगे? कि साइन ए हमेशा बराबर हो जाएगा कॉस सी के, साइन सी बराबर हो जाएगा हमेशा कॉस ए के, टेन ए बराबर हो जाएगा हमेशा कॉट सी के, टेन सी बराबर हो जाएगा कॉट ए के। इसी प्रकार से सेक ए बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक सी के, और सेक सी बराबर यहां पे पी क्यू आर है हमारे पास, तो यहां पे मैं पी क्यू आर की, चलो मैं पहले लिख देता हूं इसमें। सेक सी हो जाएगा आपके पास, यहां पर सेक सी हो जाएगा आपके
कॉसेक 1 है। चलो इसमें मैं ABC कर देता हूं, क्वेश्चन में चेंज है ना, यहां पर क्वेश्चन में यहां A और यहां C, ठीक है, और यहां पे मैं ABC लिख देता हूं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं, लेकिन इससे अभी ज्यादा आइडिया आप कब लगा पाएंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो क्या बोलना है और क्या ध्यान रखना है वो ध्यान रखिएगा कि जब जब साइन और कॉस आए, जब जब क्या आए साइन और कॉस, तो एक में आएगा A तो दूसरे में क्या आएगा C, एक में आएगा C तो दूसरे में क्या आएगा A, यानी ये दोनों कोण ही आपस में घूमते रहेंगे, एक साइन के साथ एक कॉस के साथ, एक साइन के साथ एक कॉस के साथ। टेन और कॉट में भी यही चीज लागू होगी, सेक और कोसेक में भी यही चीज लागू होगी, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल, और बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया समकोण त्रिभुज, बिल्कुल छोटा, अब देखो PQR में tan R बराबर 3/9, चलो तो 3/9 तो क्या 3/10, तो tan के साथ हमेशा क्या पूछा जाता है, कॉट पूछा जाता है। ध्यान रखना कैसे पकड़ना, आपको चोटी कैसे पकड़नी है। सबसे पहले बात तो ध्यान रखना है कि PQR है हमारे पास, और यहां पे एक चीज दी हुई आएगी कि कोण P व कोण R, ये 100% लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन में, न्यून कोण है ऐसा लिखा हुआ आएगा, ठीक है, न्यून कोण है, P और R क्या है न्यून कोण। तो tan R आया है तो कॉट के साथ में क्या आएगा, देखो tan और कॉट आपस में ऐसे आएंगे, tan आएगा तो साथ में कॉट आएगा, एक R दिया हो तो दूसरा क्या आएगा P आएगा, आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, आंसर हमेशा क्या रहेगा फिक्स, ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन की कीवर्ड्स पकड़ेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नहीं पकड़ पाते कोई डर की बात नहीं है, आप नए हैं, आपको डर है मैथ्स का, घबराना नहीं है, क्या कर लो त्रिभुज बना लो भाई, घबराओ मत। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, इमरान खान ने कहा था, बेचारा जेल में अंदर बैठा, ठीक है। तो यहां पे PQR है तो ये लगा दिया P, ये लगा दिया Q, ये लगा दिया R। मेथड से करना चाहते हो ये दिया हुआ आएगा, क्या बोलता है लंब बटा आधार, लंब P के R के सामने, देखो कौन को पकड़ो, R के सामने क्या है लंब है, ये रहा लंब, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा आधार, ये आपका क्या बन जाएगा कर्ण, ये किसके लिए है R के लिए, ठीक है ना, R के लिए। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है आपके पास 10। अब जरा देखो, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं कॉट की। कॉट क्या होता है कॉट P, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखो P के लिए ये रहा P, तो P के लिए ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, P के लिए आपका क्या हो गया लंब, और ये आपका क्या हो गया आधार। तो आधार क्या है देखो 3, ठीक है, और लंब क्या है ये रहा 10, तो क्या आया आंसर 3/10, ठीक है। अब बच्चा क्या गलती करता है वो भी बताता हूं, tan R आया लंब बटा आधार होता है, फिर यहां पे लिखा आधार बटा लंब होता है, उल्टा कर दिया 10/3 लिख के आएगा, वहां पे 10/3 मिलेगा आंसर में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो त्रिकोणमिति टॉपिक है कई बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, यहां पर भी हार्ड लग सकता है, लेकिन जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना, एक्सपर्ट बन जाएंगे, एक्सपर्ट। बच्चा वहां पे चित्र बनाएगा तब तक आपका आंसर आ जाएगा। ये चीजें मैं बता रहा हूं, आपको कोई टीचर देख लेना, आप ये अगर पहले ही वीडियो में ये चीजें आपको बता दे तो। चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और पक्का हो जाएगा कि त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। मैं अब जब भी त्रिभुज की बात करूंगा वो समकोण त्रिभुज ही होगा, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा नहीं बोले कि आपने लिखा नहीं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। मैं कोण A व कोण C क्या है न्यून कोण, तो कोण A और C आ गया। अब यहां पर पूछ लिया, मान नहीं देख के यहां दे दिया कि cos C बराबर x/y है। अब ले लो मजे इसके, x/y, अब संख्या ही नहीं दी उसने। अब बच्चा यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, चित्र बनाएगा, कितना टाइम वेस्ट करेगा। और पूछ क्या दिया क्वेश्चन ने, पूछ लेगा। अब देखो पूछेगा क्या, हमेशा देखो क्या दिया हुआ है, देखो पकड़ो इसको, C दिया हुआ है, C के साथ क्या है A, तो पूछेगा A के बारे में। यहां cos आया है ना, तो साथ में क्या आएगा साइन आएगा,
ठीक है, ये आगे और पढ़ेंगे अपन 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला, अभी ये बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, x बटा वाई। ठीक है, बात आई समझ में आपको। साइन कॉस जुड़वा भाई, साइन कॉस जुड़वा भाई, याद रखो भाई, भाई भाई साइन कॉस जुड़वा भाई। यहां पे साइन और कॉस सिंपल सा ध्यान रखो, साइन कॉस जुड़वे भाई, टेन कॉट जुड़वे भाई, सेक कोसेक जुड़वे भाई। इनका ध्यान रखो, जब ये पकड़े, जब जब ऐसा आए, तब तब इनके मान आपस में बराबर होते हैं। ये चीज याद रखना है। एक तरफ ए आएगा, एक तरफ सी आएगा, या सी इस तरफ आ सकता है, ए उस तरफ आ सकता है। ठीक है, हो सकता है आपको ये थोड़ा प्रॉब्लम लगे, क्योंकि आपने बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ी होगी स्कूल में, ऐसी चीजें नहीं बताई गई होगी। तो जो बेसिक मैथ्स में बताया है स्कूल से, वो भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन कैसे बताया जाता है एग्जाम में, देखो ये साइन ए आवास आ गया आपके पास 3/4, तो सीधा पूछेगा tan a का मान क्या है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। बच्चे वहां पे त्रिभुज का चित्र बनाने लगते हैं, त्रिभुज का चित्र बनाना नहीं है। जब आपके पास यहाँ पे कोण सेम आ रखे हैं, त्रिभुज का चित्र नहीं बनाना, त्रिभुज नहीं बनाना। क्या करना है, पकड़ो, अरे पकड़ो इसको, जल्दी से पकड़ लो। क्या पकड़ना है इसको, लंब पकड़ना, और यहां से क्या पकड़ना, कर्ण पकड़ना। दोनों को पकड़ लिया, ठीक है। तो तीसरी भुजा क्या होती है, सीधा मैं लिख दूं क्या, पाइथागोरस में लगाऊंगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मेरे पास क्या क्या आया हुआ है, कर्ण का मान आया हुआ है और लंब का मान आया हुआ है। चलो लंब का मान क्या है, 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, ये आ गया आपका आधार का स्क्वायर। √7 लिख देते हैं, वर्गमूल ले लिया है ना, दोनों तरफ क्या कर लिया, वर्गमूल ले लिया, याद आ गया √7। क्या पूछा, 10, क्या पूछा 10, क्या पूछा 10, क्या पूछा 10। क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारे पास 3 है और आधार का मान √7 है, ये मान आ गया। अब इसी में साथ में पूछ सकता है कॉट ए का मान क्या है, तो कॉट ए का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा √7/3। ठीक है, साइन ए दिया हुआ है तो कॉसेक ए पूछ लिया, तो साइन ए का उल्टा कॉसेक 4/3। कॉस पूछ लिया, कॉस ए का मान, कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान 7, √7 है, कर्ण का मान क्या है 4, और इसी का उल्टा पूछ लिया सेक, तो 4/√7। तो इतना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में, आप देखिएगा इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। तो बच्चे यहीं पे प्रैक्टिस करते रह जाते हैं और सोचते हैं कि मैं हमको ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। नहीं होता बेटा ऐसा, ये चीज ध्यान रखना है भाई लोगों। आपको समझ में आया क्या जो मैंने पढ़ाया है आज बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको टॉपिक करवाया है, बेसिक से क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको हार्ड लगते हैं तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, हो सकता है कि पहली बार में आपको प्रॉब्लम हो। आप वापस इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार देखिएगा। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, कॉपी में लिखेंगे और प्रैक्टिस शीट जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत आसानी से होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।